हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू 1M पर। आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत की क्लास। ये आपको आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। और हम इसमें वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो सिलेक्टेड है और एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, न कि अदल बदल नहीं चेक कर दिए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, आप देखिएगा। एग्जाम में जो पूछा होगा क्वेश्चन यही में से क्वेश्चन होगा, और आने वाले में जो पूछेगा भी वो भी इसी में से होगा। तो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत होता क्या है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है, ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। या मान लीजिए प्रति 100वां अंक, यानी प्रति 100वां अंक यानी 1/100 हो, 2/100 हो, वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे हम साधारण सा बात मानेंगे, अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से अगर दे दिया जाए, मान लीजिए हम दे देते हैं 5%। 5% दे दिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1/5 अब प्रतिशत का मतलब हर में 100, हर मतलब नीचा, तो 5/100 हो जाएगा। अगर इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 0.05%। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। इस कड़ी में क्वेश्चन है 26 64 का कितना प्रतिशत है। 26 जो है 64 का कितना प्रतिशत है, अथवा 64 का कितना प्रतिशत 24 है। अच्छा 24 था, 24 64 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम देखिए साधारण सा इसको हम लिखेंगे 24 जो है 64 का कितना प्रतिशत है, तो हम लिखेंगे 24% है, मैंने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। और किसका है? तो 64 का है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम काट रहे का है तो मान लीजिए 8 त्रिक 24, 8 8 64। इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी 75/2% है। 24 जो है 64 का 75/2% है। आप इसको थोड़ा सा वीडियो को आसानी से देखिएगा तो निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे प्रश्न में आपको देख लीजिए, ए की आय कहा है ना, तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यानी हम कुछ नहीं, सिंपल पहले हम मान लेंगे, हम 100 मान लीजिए बी की आय है, तो ए की आय 20% अधिक है, यानी 120 हो गया। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देख लीजिए 20 रुपया कम है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 20। और कितना कम है, एक ही कंपेयर में कर रहा है ना, तो नीचे में हम देंगे 120, जिसके कंपेयर में पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी बी को ए के कंपेयर में पूछ रहा है, और गुने में हम 100 दे देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 छक के 12। अब 6 से अगर हम काटेंगे तो हो गया ये 50, ये हो गया 3। अब इसको हम अगर हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टोरियल तो निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16.2/3%। बी की आय जो है 16.2/3% कम है। क्वेश्चन है राम की आय मोहन की आय से 10% कम है। क्या कह दिया? राम की आय मोहन की आय से 10% कम है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए हमें पता नहीं है कि राम की आय कितना है, तो हम क्या करेंगे, राम की आय मान लेंगे हम। अब मोहन की, राम की आय मान लिया 100, मोहन की आय मान लिए 10% कम, मतलब कि 90 है। अब हम बात करेंगे, क्या कर रहा है, अब राम की आय मोहन की आय से 10% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब ध्यान दीजिए, मोहन की आय कह रहा है ना, सबसे पहले कम कितना है, तो कम है 10। अब कितना परसेंट कम है, अब देखिए कम निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, 90 में यहाँ देंगे, गुने में हम 100 कर देंगे। अब देखिए 10 से कम 10, 10 9 90, ये हो गया 100/9, तो भाग देंगे, 11 पूर्णांक हो जाएगा 1/9%। इतना परसेंट कम है।
मोहन की आय जो है राम की आय से इतना परसेंट यानी 11.1/9% कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल की मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति अपनी पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसे खर्च रहे। अगर 10% वृद्धि, मान लीजिए आज 50 रुपये है, कल 55 रुपये हो जाएगा, तो कितना कोई व्यक्ति खर्च करे ताकि उसका पैसा पहला ही जितना लगे। मान लीजिए क्योंकि 50 रुपया में आज 1 लीटर मिलता है, अब 55 रुपया कल हो जाएगा तो थोड़ा ना उतना मिलेगा, कुछ तो कम हो जाएगा। तो आदमी तेल में कितना कटौती कर दे ताकि उसका खर्च जो है जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, क्या करा, 10% वृद्धि हो जाए। तो ऐसे प्रश्न के लिए देखिए साधारण था, देखिए आप 10% वृद्धि, 10% का है ना, वृद्धि मतलब कि 100 में 10 जोड़ दीजिए, अब 110 हो गया, सीधा 100 से गुना कर दीजिए। अब 0 से 0 कट गया, ये हो गया 100/11, भाग देंगे तो हो जाएगा 11×99, यानी 9.1/11%। इतना अगर हम पहले के कंपेयर में खर्च कम करें ताकि तब हमारे जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला वीडियो। यदि सरसों के तेल में अचानक 40% की कमी हो जाए तो कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। 40% कम हो गया, मान लीजिए पहले 150 रुपये मिल रहा था तो अब 90 रुपये मिल रहा है क्योंकि 40% कम हो गया। तो अब देखिए कमी अगर कह दिया तो कमी कितना हुआ भाई, सबसे पहले 40% कमी हो गया, ये तो आप देख रहे हैं। तो 100 में से 40 हम काट लेंगे तो कितना बच जाएगा, 60। अब क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब देखिए 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 100 दूना 200, अब बट्टा में 3, इसको हो जाएगा 66.2/3%। अगर इतना वृद्धि करेंगे तो खर्च पहले ही जैसे होगा जैसे पहले हो रहा था। 4 रुपये प्रति किलो बिकने वाला आम अब 6 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। जो पहले 4 रुपये बिक रहा था अब क्या रुपये बिक रहा है, 6 रुपये बिक रहा है, यानी 2 रुपया बढ़ गया। तो आम की दर में प्रतिशत वृद्धि निकाले, कितना वृद्धि हुआ, देखिए तो आसान बात है। 4 रुपये था तो 2 रुपया बढ़ गया ना, यानी 2 रुपया बढ़ा। अब पहले 4 रुपया था ना तो हम 4 रुपया से ही कंपेयर करेंगे, और गुने में हम 100 देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कितना हो गया, 50% जो है वृद्धि हो गया। 50% आंसर हो जाएगा। 50 रुपये बिकने वाला शर्ट अब 40 रुपये बिक रहा है, तो शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ। अब ध्यान दीजिए, पहले 50 रुपये बिक रहा था, अब 40 रुपये मिल रहा, तो 10 रुपया घट गया पहले। अब पहले वाला मूल्य से ही हमें निकालना है, न कि नई का मूल्य से। तब कह रहा पहले 50 रुपये बिक रहा था ना, तो अब मूल्य मतलब कि कितना परसेंट घट गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 10 पचे 50, और 5 से हो गया 20%, यानी 20% जो है रेट पहले से घट गया। चलिए प्रश्न है, वर्ष 2000 में टेलीविजन के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, यानी 40% वृद्धि किया गया मूल्य में, जबकि 2001 में इसकी कीमत में पुनः 10% बढ़ा दी गई। तो टेलीविजन के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब कुल कह रहा है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले 40% वृद्धि किया गया, फिर कितना किया गया, फिर 10% किया गया। तो 40% प्लस 10, अब प्लस कर देना है 40 गुने 10, अब बट्टा में क्या कर देंगे 100। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 40 10 50, 50 और प्लस में 4 है, 50 4 हो गया, 54% जो है मूल्य में वृद्धि हो गया, यानी टोटल जो है 54% मूल्य में वृद्धि हो गया। इसका लेवल थोड़ा थोड़ा हम हाई कर रहे हैं, ये पहले हम एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसमें आपको सभी प्रकार का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में 60% उम्मीदवार असफल होते हैं। 60% जो उम्मीदवार है पहले असफल हो जाते हैं, 100 में 60 पहले असफल हो गया। फिर कह रहा है कि जबकि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का 40% मुख्य परीक्षा में असफल हो जाते हैं, यानी 60 तो पहले असफल हो गया, बच गया 40, तो 40 का 40% मुख्य परीक्षा मतलब इसमें असफल हो जाते हैं। चलिए इसको हम लिखे लेते हैं। तो अब कह रहा है, तो मुख्य परीक्षा तक असफल उम्मीदवार का प्रतिशत क्या होगा।
यहाँ पे हमें मुख्य परीक्षा तक में असफल निकालना है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा हमें। अब हमें लिख देंगे यहाँ 60 गुने 40 और बट्टा में 100, क्योंकि हमें अगर ऐसे निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाता प्लस में, इसलिए 60 और 40 हो गया 100 माइनस 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी टोटल असफल उम्मीदवार हो गया 76%। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि असफल उम्मीदवार, देखिए पहले तो 60 था पहले ही, अब कहा कि मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार का, माने मुख्य परीक्षा में भी जो है सफल उम्मीदवार का 40% असफल हो जाते हैं, तो 40 ही न बचाता था। 40 का अगर 40% निकालते हम, 40 का 40%, तो यहाँ हो जाता 0 से 0, 0 से 0, 4 चौका 16 होता ना। तो देखिए यहाँ भी हो गया ना 76%, इसलिए यहाँ भी 76% सफल में हो जाएगा। आपको जो ट्रिक पसंद आवे वो बना लीजिएगा, एक ये है एक ये है, लेकिन सही तरीका ये है क्योंकि इसमें आपको आसानी होगा समझने में। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 30% तथा 30% बढ़ा दिया गया, यानी आयत की लंबाइयों को 30% बढ़ा दिया गया और चौड़ाइयों को 30% बढ़ा दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों को बढ़ाया है, यानी 30% प्लस 30%, और कह रहा बढ़ाया ही है ना, दोनों वृद्धि ये है, तो 30 गुने 30 बट्टा में 100, 0 से 0, 0 से 0, 30 30 60 और 3 तिया हो गया 9, 60 और 9 हो गया 69% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% घटा दी गई और पुनः 10% फिर से घटा दी गई, तो वस्तु के कीमत में प्रतिशत कमी बताइए, यानी दोनों बार घट ही गया तो कितने % कमी हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले 10% पहले घट गया, फिर से 10% घट गया, अब दोनों में घट गया तो घटा दीजिए। यहाँ पे यहाँ हो गया 10 गुने 10 बट्टा में हो गया 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 10 10 हो गया 20 और माइनस 1, 20 में से गया कितना हो गया 19%, यानी 19% घटा दिया गया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, तब हम जा करके हम प्रयास करेंगे कंटिन्यू वीडियो देते रहें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें भी बनाते हैं, बहुत मेहनत बनाते हैं, इसलिए आप लोग का प्यार बहुत ही मायने रखता है। कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो। जय हिंद, वंदे मातरम।